Welcome everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope so you all are doing well. So आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जो कि बीकॉम का है। ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, अगर इसको बहुत अच्छे से समझ लिया जाए। ये सिर्फ एंट्रीज पे बेस करता है। इसकी एंट्रीज आ गई तो पूरा चैप्टर बहुत ईजी है। तो हम इसकी एंट्रीज आज के क्लास में करेंगे, एंट्रीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, एंट्रीज को याद करेंगे, आगे का चैप्टर समझे खुद ही हो जाएगा। तो हम इसकी एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एंट्रीज रिगार्डिंग मटेरियल। पहले मटेरियल की एंट्रीज लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री लिखते हैं मटेरियल की। फर्स्ट एंट्री है रॉ मटेरियल परचेज। जब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हम उसकी एंट्री बनती है रॉ मटेरियल डेबिट कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट। क्योंकि रॉ मटेरियल कैश पे भी परचेज किया जा सकता है और कैश पर भी, तो ऑन अकाउंट भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है रॉ मटेरियल जब परचेज करेंगे। तो ये हो गई रॉ मटेरियल की फर्स्ट एंट्री। रॉ मटेरियल की सेकंड एंट्री पे चलते हैं। सेकंड एंट्री है रॉ मटेरियल की डायरेक्ट रॉ मटेरियल इशू। रॉ मटेरियल के इशू करने की, इशू टू प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल जब इशू होता है तो उसकी क्या एंट्री होती है? रॉ मटेरियल जब इशू होता है उसकी एंट्री होती है रॉ मटेरियल डेबिट। रॉ मटेरियल मैंने गलत लिख दिया। वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट। जब भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल इशू होगा तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट। अब थर्ड एंट्री पे चलते हैं। इसकी थर्ड एंट्री है रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। रॉ मटेरियल जब हम रिटर्न कर रहे होते हैं सप्लायर को, जो हमने परचेज किया वही हम रिटर्न कर रहे हैं। एक्स्ट्रा आ गया रॉ मटेरियल तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो जब रिटर्न हो रहा होगा तो रिटर्न के टाइम पे क्या होगा? रॉ मटेरियल जब हमने परचेज किया तो एंट्री क्या बनी? रॉ मटेरियल डेबिट कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट। लेकिन जब रॉ मटेरियल रिटर्न हो रहा होगा तो उसके टाइम पे क्या होगा? एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट पेबल डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट। एंट्री रिवर्स हो गई। जब परचेज किया तो रॉ मटेरियल डेबिट था, अकाउंट पेबल या कैश क्रेडिट था। अब यहाँ पर जब रिटर्न कर रहे हैं तो एंट्री रिवर्स हो गई, अकाउंट पेबल ऊपर चला गया, रॉ मटेरियल क्रेडिट पे। अब इसकी फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। इनडायरेक्ट, जिसको हम जर्नल भी बोलते हैं, जर्नल यूज। इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज्ड। तो इसकी एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। अब ये कंट्रोल क्या होता है, अप्लाइड क्या होता है, इसको भी समझेंगे। डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। ये फैक्ट्री ओवरहेड क्यों आया है? क्योंकि इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा होता है, इसलिए FOH है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री पे चलते हैं। इसकी जल्दी से लास्ट एंट्री रॉ मटेरियल की मैंने लिखा है पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल सप्लाई, यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करा था उसकी अब पेमेंट करनी है हमें। पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल, तो अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट।
कैश हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टू अकाउंट पेबल, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। ये 5 एंट्रीज थी पर रॉ मटेरियल की। पहले रॉ मटेरियल परचेज करने की एंट्री, फिर डायरेक्ट रॉ मटेरियल इशू, बाद रॉ मटेरियल रिटर्न की, इनडायरेक्ट की और पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल। अब चलते हैं एंट्रीज लेबर की। अब यहाँ मैंने लिख दिया एंट्रीज रिगार्डिंग लेबर, तो इसकी पहली एंट्री लिखते हैं डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर इनकर्ड, डायरेक्ट लेबर इनकर्ड पहली एंट्री है इसकी, वो बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट। अब ये एक्रूड पेरोल हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि लेबर को जब भी एंट्री में यूज़ होगा उसकी जगह हम एक्रूड पेरोल लिखेंगे। जब भी लेबर की एंट्री होगी उसकी जगह हम एक्रूड पेरोल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल की थी वर्क इन प्रोसेस लिखा और रॉ मटेरियल को हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ हमने वर्क इन प्रोसेस लिखा, डायरेक्ट लेबर की जगह हम एक्रूड पेरोल यूज़ करेंगे एंट्रीज़ में। अब यहाँ सेकेंड एंट्री लिखते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर इनकर्ड। इसकी एंट्री है FOH यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट। ये एंट्री इसकी सेकंड बन गई। इसकी थर्ड एंट्री पे चलते हैं। थर्ड एंट्री है पेमेंट ऑफ लेबर एक्रूड पेरोल, लेबर यानी कि एक्रूड पेरोल। इसकी एंट्री बनेगी एक्रूड पेरोल डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये लेबर की 3 एंट्रीज थी, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर और एक पेमेंट ऑफ लेबर यानी कि लेबर की पेमेंट की। अब चलते हैं FOH पे। अब मैंने यहाँ पर FOH लिख लिया, उसके पास एंट्री भी लिख ली है FOH अप्लाइड टू प्रोडक्शन। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट। अब ये अप्लाइड और क्रेडिट क्या होता है। FOH अप्लाइड जो है वो हमेशा क्वेश्चन में एक दफ़ा आता है और कंट्रोल बार बार आता है। इसको बाद में समझेंगे, पहले एंट्रीज को समझ लेते हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री पे चलते हैं। सेकंड एंट्री है FOH इनकर्ड ऑन अकाउंट इसकी एंट्री बनती है FOH कंट्रोल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब एक एंट्री ये है FOH की पेमेंट की। जब FOH की पेमेंट होती है तो FOH की एंट्री बनती है FOH कंट्रोल डेबिट कैश क्रेडिट। इसके बाद FOH की हमारे पास एक और एंट्री है FOH रिकॉर्ड अगेंस्ट प्रीपेड। FOH जब रिकॉर्ड होता है अगेंस्ट प्रीपेड के तो एंट्री बनती है FOH कंट्रोल डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। इसी तरह अगर जैसे कि प्रीपेड है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेप्रिसिएशन होता तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। FOH कंट्रोल होता और यहाँ पर हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये भी एक एंट्री थी, इसको भी यहाँ लिख दें कि अगर डेप्रिसिएशन आ जाए तो डेप्रिसिएशन की जगह FOH कंट्रोल लिखेंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नीचे क्रेडिट कर देंगे। तो ये FOH की एंट्रीज थी।
ये यहाँ पर रॉ मटेरियल की एंट्रीज निकाली हमने, यहाँ पर डायरेक्ट लेबर की एंट्री निकाली। इसको आप पॉज करके कॉपी कर लें एंट्रीज़ को। अभी मैं आगे और लिखवा देती हूँ, आगे चलते हैं आप। अब एक मैं यहाँ पर फाइनल एंट्री स्टार्ट हो गई, जिसको गुड भी बोलते हैं, जॉब कंप्लीटेड भी बोलते हैं, फिनिश गुड भी बोलते हैं, COGM भी बोलते हैं। COGM भी पता होगा आपको क्या होता है। जब हमने स्टेटमेंट बनाया जॉब कंप्लीटेड फिनिश गुड गुड्स, ये एंट्री, इसकी एंट्री बनती है फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बनती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट फिनिश गुड क्रेडिट। उसके बाद एक एंट्री बनती है सेल्स की, जो कि है कैश पर भी होता है और अकाउंट रिसीवेबल, उधार पर भी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो गया। उसके बाद एक लास्ट एंट्री हमारी, वो भी हम देख लेते हैं। इसको यहाँ पर पहले पॉज करके कॉपी कर लें, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। एक लास्ट एंट्री हमारी यहाँ पर कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये सारी एंट्रीज़ थी। अब एंट्रीज़ तो मैंने बनवा दी, अब एंट्रीज़ को समझते हैं, एंट्रीज़ को याद कैसे करना है पहले ये समझते हैं। अब सबसे पहले एफर्ट को समझ लेते हैं, जो कि अप्लाइड भी आया और कंट्रोल भी आया। अप्लाइड और कंट्रोल होता क्या है एक्चुअल में। एफर्ट अप्लाइड क्वेश्चन में एक दफ़ा आता है और कंट्रोल बार बार आता है। आपने एंट्रीज़ बनाते हुए भी देखा होगा, एफर्ट अप्लाइड एक दफ़ा आया, कंट्रोल बार बार आया। एफर्ट अप्लाइड जो है यानी कि हमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर बनानी थी, हमने एस्टिमेट कर लिया कि इसके अंदर इतने पैसे लगेंगे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 की एक चेयर बन जाएगी फुल, लेकिन हमने एस्टिमेट करा, हमारा अंदाज़ा है ये कि 3000 की एक चेयर बन जाएगी। लेकिन जब वो बनी तो 3500 उस पर कॉस्ट आई उसकी पूरी। तो हमारा क्या हुआ, ये एफर्ट कंट्रोल हुआ। एस्टिमेट जो हमने किया वो हमारा क्या हुआ, एफर्ट अप्लाइड। और जो हमारा एस्टिमेट करने के बाद फुल चेयर तैयार हो गई, उस पर कितनी कॉस्ट आई, 3500। तो ये हमारा क्या हुआ, एफर्ट कंट्रोल हुआ। यानी कि एस्टिमेट हमने इतना किया, सोचा हमने इतना कि इतने पैसे लगेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा लग गए। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता था कि हमने सोचा 3000 लगेंगे, लेकिन ये 2500 में बन जाती, तो ये एफर्ट कंट्रोल। ये हमारा एफर्ट अप्लाइड जो होता है वो एस्टिमेटेड होता है, जो कि हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, सोचते हैं कि इतने में हमारा काम हो जाएगा, यानी कि इतने पैसे लगाते हैं कि इतने में बन जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, उससे कम भी लग सकते हैं। वो एफर्ट कंट्रोल होता है। तो एफर्ट अप्लाइड एस्टिमेट जो करते हैं, और एफर्ट कंट्रोल जो एक्चुअल बिल्कुल रेडी हो जाता है वो एक्चुअल होता है। एफर्ट कंट्रोल एक्चुअल। तो ये एफर्ट कंट्रोल था, सॉरी एफर्ट कंट्रोल अप्लाइड दोनों था ये। अब एंट्रीज़ पे आते हैं कि एंट्रीज़ को याद कैसे करना है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करेंगी तो आपको एंट्रीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। फर्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री एंड ये फिफ्थ एंट्री, इसको याद करेंगे। जब हमने परचेज़ किया तो हमारी एंट्री क्या बनी, रॉ मटेरियल डेबिट कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट। उसके बाद हमने इस एंट्री के बाद हम थर्ड एंट्री पे आ गए। जब हमने परचेज़ किया तो हमने एंट्री बनाई रॉ मटेरियल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, और उसके बाद जब हम रिटर्न करने गए तो वही एंट्री हमने रिवर्स कर दी, अकाउंट पेबल डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट। यहाँ पर रॉ मटेरियल डेबिट था तो हमने क्रेडिट कर दिया, अकाउंट पेबल क्रेडिट था तो हमने डेबिट कर, रिटर्न हो गई। उसके बाद जब हमने पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल किया तो अकाउंट पेबल तो सेम एज इट इज़ वैसे रहा, बस रॉ मटेरियल की क्या जगह क्या आ गया, कैश आ गया। हम जब सेकंड एंट्री जब हमें याद हो जाएगी तो हमें थर्ड एंट्री आराम से याद हो जाएगी कि जब हम उसकी पेमेंट करेंगे जो हमने उधार लिया था तो अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। ये तीन एंट्री एक साथ याद करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज की, रिटर्न की और पेमेंट की। इस तरीके से हाईलाइट भी करते जाएं, आपको याद रहेगा कि ये तीनों एंट्री पहले करनी है, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद अब बनाते हैं हम नीचे।
अब चलते हैं सेकेंड एंट्री पर। डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज, एक इस पर हाईलाइट ऐसे करके बनाएंगे। डायरेक्ट लेबर एक इसकी, और ये FOH अप्लाइड की। तो मैंने इस पे बनाया डायरेक्ट रॉ मटेरियल इशू जब होता है तो एंट्री क्या बनती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। लेबर जब इशू होता है तो एंट्री क्या बनती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट। FOH जब इशू होता है तो एंट्री क्या बनती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH का अप्लाइड क्रेडिट। तो इसके अंदर एक चीज़ क्या कॉमन है, जब भी रॉ मटेरियल लेबर या FOH इशू होगा तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा। उसके बाद उसका जो रॉ मटेरियल इन्वर्स होगा, रॉ मटेरियल लेबर FOH, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। या रॉ मटेरियल दे तो रॉ मटेरियल क्रेडिट कर देंगे हम। यहाँ पर लेबर है तो लेबर को मैंने बताया कि हम एंट्रीज में एक्रूड पेरोल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्रूड पेरोल यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस डेबिट रहा, FOH अप्लाइड की एंट्री, FOH अप्लाइड टू प्रोडक्शन। अप्लाइड वाली एंट्री ही याद रखिएगा, अप्लाइड वाली एंट्री ऐसी बनेगी, FOH अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बहुत सिंपल है, जब भी इशू होगा तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, चाहे रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, FOH हो, उसका इन्वर्स रॉ मटेरियल लेबर FOH जो भी हो वो हो जाएगा। अभी हमने डायरेक्ट लेबर समझा, अब इनडायरेक्ट समझते हैं। इनडायरेक्ट पे जैसे जैसे मैं टिक लगा रही हूँ वैसे वैसे, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और FOH इनकर्ड ऑन अकाउंट। अब इनको समझते हैं। इनडायरेक्ट लेबर जब होता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। और जब डायरेक्ट लेबर होता है तो FOH कंट्रोल डेबिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट। जब FOH इनकट ऑन अकाउंट होता है तो FOH कंट्रोल डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। इसके अंदर भी एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ गई होगी, FOH कंट्रोल। FOH जब भी इनडायरेक्ट की एंट्री होगी, रॉ मटेरियल की हो, डायरेक्ट लेबर की हो, FOH इनकट की हो, तो FOH कंट्रोल डेबिट होगा। देख ले, रॉ मटेरियल में भी डेबिट हुआ हुआ है, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल में भी हुआ हुआ है, और इसके अंदर FOH इनकट में भी FOH कंट्रोल डेबिट हुआ है। बस उसका इन्वर्स रॉ मटेरियल क्रेडिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट, और यहाँ FOH की जगह अकाउंट पेबल लिखेंगे, क्योंकि ऑन अकाउंट है, ऑन अकाउंट पे FOH है हमारा, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आपको एंट्रीज़ बता दी, पहले मैंने ये 3 एंट्रीज़ बताई, उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट की बताई, इनडायरेक्ट की बताई। अब कुछ एंट्रीज़ यहाँ पर रहती हैं उसको समझ लेते हैं हम। उसके बाद आप एंट्रीज़ बिल्कुल ईजी हैं, मैंने जो मेन एंट्रीज़ थी वो आपको बता दी कि याद कैसे करनी है। अब FOH जब पेड होगा तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, FOH कंट्रोल डेबिट, कैश क्रेडिट। FOH जहाँ भी आएगा ना, FOH अप्लाइड के अलावा बाकी जो भी FOH की एंट्री होगी FOH कंट्रोल लिखा जाएगा, अप्लाइड कहीं भी नहीं आएगा। FOH पेड हो रहा है, FOH कंट्रोल डेबिट, कैश क्रेडिट पेड हो रहा है। FOH रिकॉर्ड अगेंस्ट प्रीपेड, ये भी मैंने समझा दी। FOH डेबिट हो रहा है और उसका इन्वर्स प्रीपेड हो या डेप्रिसिएशन हो वो आ जाएगा। FOH कंट्रोल डेबिट, प्रीपेड क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन की मैंने आपको एग्जांपल दी, FOH डेबिट, फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंस होगा वो FOH के नाम से रिकॉर्ड होगा, उसका इन्वर्स क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, तो उसको हम फैक्ट्री में के रजिस्टर में FOH कंट्रोल के नाम से डेबिट करेंगे और उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था ये हमारा फैक्ट्री का, तो हमने FOH के नाम से, जो भी एक्सपेंस होगा फैक्ट्री का वो फैक्ट्री में FOH के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एंट्री बनाई फिनिश गुड की, COGM की, फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड क्रेडिट बन गया। सेल की, सेल और अकाउंट रिसीवेबल दोनों पे भी होता है, सेल अकाउंट पे भी होता है और कैश पे भी होता है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। उसके बाद एक लास्ट एंट्री मैंने आपको बताई, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश कलेक्ट किया हमने तो कैश डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कस्टमर को अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इन सब को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लिया, क्योंकि जब हम आगे वीडियोस करेंगे इसको याद करे बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी। पहले आप एंट्रीज़ को याद करें, उसके बाद के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।